एवरीवन, मेरा नाम है के और आप देख रहे हैं मैं विथ एके। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और अगर बढ़िया नहीं है तो मेहनत कीजिए, मेहनत करेंगे तो कामयाबी मिलेगी, और अगर कामयाबी मिलेगी तो आप फिर से बढ़िया हो जाएंगे। तो आइए मोटिवेशन का ज्ञान को साइड में रखते हुए बात करते हैं यूएफसी के बारे में, क्योंकि हमको वही तो आता है। ओके, तो इस्लाम महाचेप के बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा चेल सोरेन के बारे में बात करेंगे। बुढ़ा सटिया गया है और उसने लिटरली इस्लाम महाचेप कावड़ बोल दिया। इसलिए क्योंकि जो है वो अपना डिवीजन छोड़ के एक हायर डिवीजन को गए हैं, जहाँ पे एक से बढ़ के एक जो है हंगरी लायन बैठे हुए हैं। लेकिन फिर भी जो है इस्लाम आचब कावड़ हैं। और इलिया टपूरिया जो कि एक टाइटल डिफेंस करके ऊपर के डिवीजन को आए हैं लाइट वेट, वो शेर हैं। उन्होंने जो है बड़ा जिगरा दिखाया, जबकि इस्लाम आचब जो कि 4 टाइटल डिफेंस करने के बाद हायर डिवीजन को गए हैं, उन्होंने जो है वो जो है कावर्डनेस दिखाई है। ऐसा मानना है अपने चेल सोनेन चचा का। तो भाई कहाँ दिमाग है आपका? आपका दिमाग क्या घुटनों में है चेल सोनेन? मेरे को समझ नहीं आ रहा आपका दिमाग कहाँ पे है। और डीसी भी वहां सामने बैठे थे, हालांकि उन्होंने थोड़ा रिस्पेक्ट करते हुए काउंटर किया बाद में आके। हालांकि उन्होंने अपने पॉडकास्ट में भी उसको डिटेल से बात की, पर मुझे लगता है कि भाई वहां तो कोई, मैं अगर होता ना भाई तो एक ईंट से ईंट बजा देता चेल सोनेन की। भाई आप क्या कर रहे हो भाई? ये तो यहाँ पे साफ साफ जेलेसी दिख रही है भाई आपके चेहरे में। आपको भाई हजम नहीं हो रहा कि इस्लाम आचब जो है वो 2 डिवीजन चैंपियन जाके बन जाएंगे जेडीएम को हरा के। क्योंकि हबीब को इसी के लिए ही उन्होंने ट्रोल किया था कि वो लाइट वेट से जो है वो जा नहीं रहे थे, वो वेल्टर वेट में जो है जा नहीं रहे थे। जीएसपी के अगेंस्ट में जो फाइट नहीं ले रहे थे, उनको लग रहा था कि ये तो डर रहा है बंदा, कमार उस्मान के अगेंस्ट में फाइट नहीं ले रहा, ये तो वेट बुली है। 155 में जो है बड़ा स्ट्रक्चर है इसका, इसलिए वो बस जीत रहा है 155 में। अब जब इस्लाम हाजिब छोड़ के जा रहे हैं, अपना डिसएडवांटेज में जाके फाइट करेंगे भाई। वेल्टरवेट के फाइटर देखिए भाई, 8-8 10-10 इसका जो है रीच है उनका ज्यादा इस्लाम हाजिब के कंपैरिजन में, बट स्टिल उन्होंने चूज किया वहां जाना। और आप बोल रहे हैं कि वो जो है का, और चेल सोनेन के हिसाब से जो है इलिया टोपुरिया जो है वो चैंपियन है। उनका दिल जो है शेर वाला दिल है, क्योंकि उन्होंने जो है अपना डिवीजन जो है दो, एक टाइटल डिफेंस किया, और एक जो है इस्लाम हाजिब जैसे बड़े जो है ताकतवर जो है चैंपियन के साथ जो है फाइट करने के लिए एक डिवीजन ऊपर आए। इसलिए उनका दिल जो है शेर का है। तो इस्लाम क्या जो है जेडीएम क्या से फाइट करने जा रहे हैं, या कोबी कोविंटन से फाइट करने जा रहे हैं? जेडीएम से ही जा रहे हैं ना। उन्होंने जेडीएम में अभी बिलाल को हराया है ना, अभी चैंपियन से ही तो फाइट करने जा रहे हैं वेल्टर। ऐसा तो नहीं है कि जाके कोवी कोविंटन से फाइट कर रहे हैं इसलिए डर के भाग के। वो भी लेजिट जो है चैंपियन से फाइट करने जा रहे हैं, जैसे इलिया आए हैं चैंपियन से फाइट करने। और अभी के टाइम पे अगर आप देखेंगे ना, तो लाइट वेट के कंपैरिजन में वेल्टर वेट काफी ज्यादा स्टैक्ड है। लाइट वेट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा स्टैक्ड है। लाइट वेट में सारे पुराने चावल भरे पड़े हैं। आप डस्टिन पोरियर को देख लीजिए, एक रिटायरमेंट फाइट बाकी है, वो निकल जाएंगे। मैक्स हॉलोवे वो भी कहीं ना कहीं पुराने। जस्टिन गेची अपने प्राइम से हटे हुए हैं। और क्या पैडी तो अभी भी फिर भी यंग है काफी ज्यादा, अभी तो उनके लाइक वो दिख भी नहीं रहा कि वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। माइकल चैंडलर तो भाई जा ही चुके हैं, खत्म है। और कौन है भाई? रेनाटो मोइकानो तो भाई वो उस लेवल के नहीं है। सिर्फ अरमान शाहरुखियन इकलौता अभी के टाइम पे ऐसा कंटेंडर है जो कि थ्रेट है इलिया टपूरिया के। अगर इलिया टपूरिया टाइटल जीतते हैं तो सिर्फ अरमान शाहरुखियन इकलौता ऐसा कंटेंडर है जो थ्रेट बनेगा इलिया टपूरिया के लिए। ऑन द अदर हैंड आप इस्लाम के लिए देखिए, एक से बढ़ के एक बैठे पड़े हैं भाई। शाफकात राखमोनोव है, शॉन ब्रेडी हैं, अपने यान गैरी बैठे हुए हैं, याकीन बकली हैं। जेडीएम तो है ही, और उस्मान को तो हमने छोड़ ही दिया है भाई। एक से बढ़ के एक यंगरी, और माइकल मोरारिस भी आ गए हैं भाई। कितना ज्यादा चैलेंज है इस्लाम महाचेप के लिए, स्टिल उन्होंने वो चूज किया। तो इसको बोलते हैं भाई शेर वाला जिगरा। तो आप कुछ घंटा समझ में आ नहीं रहा, समझे चल सुने ना। आप थोड़ा थोड़ा जो है चरस कम फूका कीजिए। जो कॉनर मैग्रेगर फूकते हैं, लगता है आप फूकने लगे हैं। तो थोड़ा जो आप साइड में रखिए, और एकदम चिल होके जो है एक बार से सही से बात करना, ठीक है? ठीक है, तो आइए चेल सोनन के टॉपिक को जो है साइड करते हैं, और हम बात करते हैं जिस चीज के लिए आपने टॉपिक जो है वीडियो क्लिक किया है, वो है इस्लाम हाजिब ने क्या गलती कर दी आके वेल्टरवेट में। क्योंकि इस टाइम पे अगर आप देखेंगे तो वेल्टरवेट इज द मोस्ट टैग डिवीजन ऑफ यूएफसी। आप चाहे बाकी कोई भी डिवीजन को उठा के देख लें, चाहे वो फिर फ्लाईवेट हो, चाहे वो हेवी वेट तक हो, जहां तक हो। फ्लाईवेट में भी ऐसा कोई नहीं है। हेवीवेट तो छोड़ो, डेड डिवीजन, उसके बारे में बात कर लो। लाइट हेवीवेट में भी अनकलाइव हैं और ईरी हैं, इतना वो भी कहीं ना कहीं जो है ठीक ठाक डिवीजन है। और मिडिल वेट इस टाइम पे एक और स्टार्क डिवीजन मुझे लगता है, क्योंकि वहाँ हमसाथ हैं, वहाँ डीडीपी हैं, वहाँ स्ट्रिकलैंड हैं, और वहाँ पे नए कंटेंडर्स जो उभर के आ रहे हैं, नसीरुद्दीन है, वो कहीं ना कहीं लगता है। और लाइट वेट तो हमेशा से स्टैग रहा है। अभी के टाइम पे अगर देखें, इस्लाम महाजिब जब से छोड़ के चले गए हैं, अब सिर्फ इडिया चार्ल्स वो जो अभी फाइट कर रहे हैं, उसके बाद सिर्फ अरमान शाहरुखियन और पैडी पिम्पलेट, ये चारों ही हैं जो कि लेजिट जो हैं कंटेंडर के लिस्ट में अभी आगे हैं। बाकी तो बेंटम वेट में मेराब हैं, और
बाकी नीचे भी हैं, कोड़ी सैनिक का थोड़ा बहुत, वो भी ठीक-ठाक डिवीज़न ही लग रहा है मुझे। बट इस टाइम पे वेल्टरवेट के कंपैरिज़न में कोई डिवीज़न नहीं है। सबसे ज़्यादा स्टैक्ड डिवीज़न है और इस्लाम के आज़म से तो और ज़्यादा स्टैक्ड हो गया है भाई। पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 फाइटर वहाँ पे है, जेडीएम एज़ अ चैंपियन है, वहाँ पे एक से बढ़ के एक हैं। तो क्या इस्लाम ने वहाँ जाके गलती की है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि यही तो आपको पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 फाइटर बनाता है। जब आपके पास, अगर इस्लाम लाइट वेट में रहते ना, तो उनके लिए वो ईज़ी रहता। और इस्लाम कहीं न कहीं, अगर आप सोचते हो कि इलिया शायद इस्लाम को हरा देते, बिल्कुल चांसेस थी, लेकिन ज़्यादा चांसेस थी इस्लाम का इलिया को हरा देने की। 60-40 अगर होता ना, तो 60% ऑलवेज़ देयर फॉर द इस्लाम महाजब। बिगर थे, हेवियर थे, ज़्यादा स्किल थी, ज़्यादा जो है वहाँ पे उनकी जो है एक्सपीरियंस थी लाइट वेट डिवीज़न में। अभी जो वेल्टरवेट में क्या है, बिल्कुल ज़ीरो एक्सपीरियंस। रीच का डिसएडवांटेज होगा, क्योंकि वहाँ के वेल्टरवेट के सारे जो फाइटर हैं, 8-8, 10-10 इंच ज़्यादा है उनका, 79-80 इंचेस के रीच रहता है, जबकि इस्लाम आजम का सिर्फ 70 इंच का रीच है। तो वो तो है ही। उसके बाद एज भी इस्लाम आजम की 33 है। बाकी सब फाइटर और भी यंग फाइटर हैं, 29 के, 27 के, 25 के माइकल मोरालेस भी हैं वहाँ पे। तो इतने यंग यंग फाइटर हैं, हंगरी फाइटर हैं, और रिस्क लेने के लिए रेडी हैं। वहाँ पे इस्लाम आजम जो है अपनी लेगेसी को बचा के हुए फाइट करेंगे। तो ये देखने वाली बात है। तो ये जो है डेफिनेटली ये एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन है, बोल्ड डिसीजन है। और तो इनका कंपटीशन ऐसा इस्लाम माचेप ने अपने लिए चूज किया है, क्योंकि वो है पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 फाइटर। जब आप पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 फाइटर होते हो, आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ किस डिवीजन में हो, कहाँ हो, क्या हो, नहीं है। जो भी आ रहा है, अगर वो आपका वेट बना रहा है, आप जिस डिवीजन में हो उस डिवीजन का अगर वेट बना रहा है, तो कोई भी आए, घंटा फर्क नहीं पड़ता डेफिनेटली। और आप चाहे मानो या ना मानो, इस टाइम पे जेडीएम इज अ बिगर थ्रेट टू इस्लाम महाचेक देन इलिया टपुरिया। बहुत से लोग नहीं समझ रहे, वहां पे बहुत डिफरेंट गेम हो जाएगा। लाइट वेट इस्लाम महाचेप की है, लेकिन वेल्टर वेट जो है वो जेडीएम की है। वो बंदा लंबे विन स्ट्रिक पे है, वहां पे उसकी कमाल की एक्सपीरियंस है, गजब का स्ट्राइकर है। जिस तरीके से उसने बिलाल मोहम्मद के साथ फाइट की, तो आपको पता लग जाएगा कि किस कैलिबर का वो फाइटर है। और अगर उसको हरा भी देते हैं, तो भी एक साफका राखमानोव बैठे हुए हैं भाई, इयान गैरी बैठे हुए हैं, शॉन ब्रेडी बैठे हुए हैं, कितने तगड़े तगड़े फाइटर हैं। वहां पे जो, यहाँ पे इस्लाम को जो वेट एडवांटेज रहता था लाइट वेट में, वेल्टर वेट में वहां पे बड़ा डिसएडवांटेज रहेगा। और उस सब को जो है साइड में करते हुए इस्लाम महाचेप को जो है अपनी 2 डिवीजन चैंपियनशिप की बेल्ट जीतनी है, अपना लेगेसी बनानी है, और दिखा देना है कि क्यों वो पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 फाइटर हैं। यही जो है उनको पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 फाइटर बनाती है, यही आपको एक ग्रेट फाइटर बनाती है। इस्लाम माचेव के पास वो है। आप चाहे इस्लाम माचेव, बहुत से लोग अभी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं कि भाई डक करके चले गए, ये करके। ये डिसरिस्पेक्ट आप रख दीजिए, उन्होंने टफ डिसीजन चुना है। लाइट वेट में रहना उनके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होता है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि वेल्टर वेट जाके उन्होंने डक कर दिया है और वो डर के भागे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने बड़ा खतरा अपनाया है अपने लिए वेल्टर वेट में जाके, और वहां पे अगर वो जाके जीतते हैं ना, तो प्रूफ कर देंगे कि ही इज द बेस्ट। फिर चाहे कोई इलिया हो या कोई हो, आप किसी से उनको कंपैरिजन नहीं कर सकते। फिर वो जाके प्रूव कर देंगे कि द ही इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड, एंड ही विल बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर ही बीट जेडीएम। तो फाइन, आप अपना ओपिनियन बताइए, क्या इस्लाम जो है वो जेडीएम को बीट कर पाएंगे, या फिर हमको जो है डिसअपॉइंटमेंट देखना मिलेगा साल का सबसे बड़ा, कि भाई फाइनली जो है जेडीएम ने भाई बीट कर दिया इस्लाम महाचेप को। भाई ये तो क्रेजी हो जाएगा, ये तो सोचना ही मुश्किल लग रहा है भाई आज के टाइम पे। समझ रहे हैं बात? तो कितना ज़्यादा जो है हमको इस्लाम ने कन्विंस कर दिया, कितना ज़्यादा ग्रेट ऑफ अ फाइटर ही वो है, कि अभी के टाइम पे अगर हम देखें, तो हम सोच भी नहीं सकते कि भाई कोई जो है इस्लाम को हरा देगा। तो फाइनली, अगर आपको क्या लगता है इस बारे में, आप अपना ओपिनियन कमेंट में लिख के बताइए, और कमेंट जरूर करिएगा गाइस, बिकॉज दिस इज द वे आई लाइक। मैं जस्ट अपना जो है अपना थॉट प्रोसेस आपको बता दिया, आप जो है अपना थॉट प्रोसेस मुझे बताएंगे, वो है कमेंट के जरिए। जब तक हम 50 सब्सक्राइबर नहीं हो जाते, फिर हम लाइव आएंगे और फिर बात करेंगे, वही बड़ी बेस्ट रहता है। और हम 9 सब्सक्राइबर में अटके हुए हैं, हम चाहते हैं कि 10 सब्सक्राइबर हो। अगर आपने हाथों में 9-9 चूड़ियां नहीं पहनी हुई हैं, तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। और अगर हाथों में पहनी हुई है, तो भी भाई जो है सब्सक्राइब मार के ही जाना। ओके, ठीक है। तो चलिए, फिर मिलेंगे किसी और एक वीडियो में, किसी और एक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।